नमस्कार, अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, उनके सुलझने की लीगल एंगल से। कभी कभी शादी के बाद जिंदगी आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन अतीत अचानक सामने आ जाता है। एक दिन फ़ोन बजता है, मैसेज आता है, या फिर किसी शादी पार्टी या फिर सोशल मीडिया पर पुराने बॉयफ्रेंड से सामना हो जाता है। तब मन में सवाल उठता है कि अब क्या करूं, कैसे फेस करूं। सबसे पहले एक बात समझिए कि पुराना रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन उससे जुड़ी हुई यादें खत्म नहीं होती। इसीलिए बॉयफ्रेंड को देखकर अगर आपके अंदर थोड़ी झिझक, घबराहट या फिर असहज महसूस हो तो ये एक सामान्य बात है। लेकिन अगर आपका व्यवहार आपके वर्तमान रिश्ते पर असर डालता है तो ये चिंता की बात है। इसमें कई तरीके की गलतियां लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे कई लोग सोचते हैं कि सामने पड़ने पर वो पूरी तरीके से अपने अतीत को इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन अत्यधिक इग्नोर करना मतलब टू मच हो जाए तो ये भी ठीक नहीं लगता, अनावश्यक रूप से ड्रामा पैदा करता हुआ लगता है। अगर मान लीजिए आमना सामना हो ही जाए तो सामान्य रूप से बात करें, नॉर्मली बात करें, एक सामान्य रिश्ते की तरह हाय हेलो नमस्ते ये सब करें। दूसरी क्या गलती होती है, वो तो और भी खतरनाक होती है, पुरानी यादों में बह जाना। याद है हम वहाँ पर जाते थे, ये सब करते थे, हम बातें करते थे, हम खाने जाते थे। इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें भावनात्मक दरवाजे फिर से खोल देती हैं। जिस रिश्ते को खत्म हुए सालों हो गए हों, उसे दोबारा जीवित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर वो आपसे पूछे कि कैसी हो, तो सीधा और सामान्य जवाब दीजिए, मैं अच्छी हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। हर सवाल का लंबा जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। अगर वो दोस्ती बनाए रखना चाहे तो पहले खुद से पूछिए कि क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर अतीत को वर्तमान में लाने की कोशिश है। अगर आपको लगता है कि ये आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकता है तो दूरी बनाए रखिए, स्पष्ट रूप से ना कर दीजिए। और सच तो ये है कि इस तरीके के जो रिश्ते रहे होते हैं वो दोस्ती में कभी कन्वर्ट होते ही नहीं है। इसके अलावा सोशल मीडिया वाला जाल भी बहुत बुरा फंसाता है। आजकल पुराने रिश्ते अक्सर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए वापस आते हैं। एक लाइक कर दिया, एक हार्ट या फिर एक हाय या हेलो कई बार नई समस्याओं की शुरुआत बन जाता है। इसीलिए हर बातचीत शुरू करने से पहले सोचिए कि क्या मैं ये बात अपने जीवन साथी के सामने भी उतनी ही सहजता से कर सकती हूँ। अगर जवाब नहीं है तो सावधान हो जाइए। एक और चीज़ होती है, सोशल मीडिया पर अक्सर लोग सोचते हैं कि हम केवल सोशल मीडिया पर बात करेंगे, कभी वर्तमान में या फिर फिजिकली बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, आमने सामने नहीं आएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। धीरे धीरे ये चीज़ें मुलाकातों में भी बदल जाती हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि शादी के बाद एक्स बॉयफ्रेंड को फेस करने का सही तरीका न तो लड़ाई है और न ही पुरानी मोहब्बत को फिर से जीना। सही तरीका क्या है? सम्मान, शालीनता और स्पष्ट सीमाएं। क्योंकि शादी के बाद आपका भविष्य आपके सामने खड़ा व्यक्ति होता है, पीछे छूट चुका हुआ वो व्यक्ति या फिर वो पास्ट नहीं होता। इसीलिए याद रखिए, अतीत को स्वीकार करना समझदारी है, लेकिन अतीत में लौट जाना अक्सर नई समस्याओं की शुरुआत बन जाता है।